नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगराइजेशन। मतलब हम किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे कोई सेम ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये 3 सेम ऑब्जेक्ट हैं और ये डिफरेंट है, तो हमें सेम ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। मतलब हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है, जिससे हम सेम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकें और डिफरेंट को अलग कर सकें। और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है हम उसी को अपना आंसर मानते हैं, जो सब यहाँ लिखा हुआ है। अब क्लासिफिकेशन के 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है वर्ड, दूसरा होता है लेटर, और तीसरा होता है नंबर, और चौथा होता है अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन। मतलब ये 4 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वर्ड। क्लासिफिकेशन मतलब जो वर्ड्स के ऊपर क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें हम कोई भी वर्ड्स मिलते हैं उनमें हमें सेम ग्रुप के वर्ड्स फाइंड करना होता है और डिफरेंट को आउट करना होता है, और जो डिफरेंट वाला होता है वही हमारा आंसर होता है। अब एग्जांपल नंबर हम 1 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है एप्पल, दूसरा है ग्रेप्स, तीसरा है बनाना और चौथा पटाटो। तो एप्पल, ग्रेप्स और बनाना ये फ्रूट्स हैं और पटाटो क्या है, वेजिटेबल, इसलिए इसका आंसर क्या है, पटेटो। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, इसमें पहला ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर, दूसरा है टीवी, तीसरा है ग्रामोफोन, चौथा है रेडियो। तो टीवी क्या है, टीवी एक ऑडियो और विजुअल इंस्ट्रूमेंट दोनों, मतलब इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड होते हैं। और ये टेप रिकॉर्डर है, वो चाहे ग्रामोफोन हो या रेडियो हो, इनमें के ऑडियो के लिए अकेले काम में आते हैं। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, पहला ऑप्शन है हायर, दूसरा है ग्रास, तीसरा है फेदर, चौथा है वुड। तो ग्रास है जो एक प्लांट होता है, ये कोई एनिमल वाला प्रोडक्ट नहीं है, बाकी के सब एनिमल प्रोडक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है, ग्रास। अब हम चौथा एग्जांपल देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, डे से नाइट, अप से डाउन, क्रॉस और एलोंग, स्मॉल और लार्ज। मतलब डे और नाइट अपोजिट होते हैं, अप और डाउन भी अपोजिट होते हैं, स्मॉल और लार्ज भी अपोजिट होते हैं, और जी सिनोनियम्स हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एक्रॉस और एलोंग। अब हम क्लासिफिकेशन का सेकंड टाइप देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेटर। मतलब लेटर के ऊपर कोई ना कोई क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें लेटर होते हैं वो कोई ना कोई फॉर्मेट बनाते हुए, जैसे 2 का मल्टीपल हो, एडिशन में नंबर लिखे गए हो या प्लस माइनस, मतलब कोई भी एक कॉमन पैटर्न हो, वो पैटर्न हमें फाइंड करना होता है। एक ऐसा ऑप्शन होता है जो पैटर्न नहीं बनाता है, तो हमें जो ऑड वन फाइंड आउट करना होता है वही हमारा आंसर होता है। हम इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं, आर यू एक्स। तो आर सी यू प्लस 3, यू से एक्स प्लस 3, सी एफ आई, सी से एफ गया तो प्लस 3 हो जाएगा, एफ से आई प्लस 3। ऐसी तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी डी जी, बी से डी में प्लस 2 और डी से जी में प्लस 3। ऐसे एफ आई एल, तो एफ से आई प्लस 3, आई से एल प्लस 3। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें यहाँ प्लस 2 हो रहा है, बाकी सब में प्लस प्लस 3 हो रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम ऑप्शन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 6 में पहला ऑप्शन क्या है, टी बी बी डी। टी से बी गया प्लस 2, बी से डी गया प्लस 2। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जे ओ ए क्यू, जे से के प्लस 1, इससे यहाँ गया तो ओ से क्यू प्लस 2। ऐसे ए एक्स सी जेड, ए से सी प्लस 2 और एक्स से जेड प्लस 2। ऐसे एफ आर एस टी, एफ से एच प्लस 2, आर से टी प्लस 2। तो मतलब इसमें और क्या है, जे के, मतलब यहाँ ऑप्शन 1 ऐड अकेला हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर। मतलब इसमें कोई ना कोई नंबर होता है जो कि पैटर्न बना रहे होते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के हो, प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, डिजिबिलिटी की टेस्ट हो। तो इसी के हिसाब से कोई ना कोई फॉर्मेट होता है, और इसमें से कोई एक होता है जो इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है, तो हमें वही फाइंड आउट करना पड़ता है, वही हमारा आंसर होता है। हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, पहला ऑप्शन 512, दूसरा है 625, तीसरा है 1296, चौथा है 2401। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 512 एक क्यूब है 8 का, बाकी के सब स्क्वायर हैं, ये है 25 का स्क्वायर, ये है 36 का स्क्वायर और है 49 का स्क्वायर। केवल यही अकेला क्यूब है, इसलिए इसका आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर 8।
हम एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 का पहला ऑप्शन है 16 25, तो 16 किसका होता है स्क्वायर 4 का, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। ऐसे ही 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर। ऐसे ही सी ऑप्शन में क्या है 64 8 का स्क्वायर, और 81 9 का स्क्वायर। 50 का कोई स्क्वायर नहीं होता है तो 50 ऐसे लिखते हैं, और 5 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर, मतलब ये ऑड है, इसलिए इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो 9 में क्या है पहला ऑप्शन 2 + 7 + 2 कितना होता है 11। ऐसे ही 1 2 0 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3। ऐसे ही 2 + 4 + 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। ऐसे 3 + 0 + 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो इसमें 8 है, जे एक इवन नंबर है, बाकी के सब प्राइम नंबर हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 242, ऑप्शन नंबर सी। अब हम अल्फा न्यूमरिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो अल्फा न्यूमरिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसमें लेटर और वर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये दोनों मिलकर कोई ना कोई पैटर्न बनाते हैं, और हमें एक ऐसा पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ता है जो ये पैटर्न फॉलो ना करे, और वही जो पैटर्न फॉलो नहीं करता वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है 1P6। तो इसमें P क्या है, पी को अगर हम 16 कर देंगे तो पी 16 में नंबर पे आता है। ऐसे 2x4, तो x का क्या नंबर होता है 24। ऐसे 1a1, तो क्या है कि 11। ऐसे 2n और o, तो n का 20, तो n का 20 नहीं होता है, n का होता है 14, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर क्या है डी। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है ए बी इक्वल्स टू 5। तो ए का नंबर क्या होता है 1, और बी का क्या होता है 2। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसी बी सी, बी का नंबर क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही सी, सी का 3 नंबर होता है, 3 का क्या बनता है 9, तो ये कितना बन जाएगा 13। ऐसी ई बी, ई का कितना होता है 5, और बी का कितना होता है 2, और 5 का स्क्वायर 25, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये दोनों मिलकर क्या होता है 29। अब ऐसे डी और जी, डी का नंबर कितना होता है 4, और जी का 7। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 7 का कितना होता है 49, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा 5 और 75। तो इसका ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर डी, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं रीजनिंग के कल और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।